अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट आफ्टर टेंथ। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था व्हाट आफ्टर टेंथ, और उसमें हमने बताया था कि कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है आर्ट्स स्ट्रीम में क्या होती है। आज हम दूसरी स्ट्रीम को लेकर आए हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमर्स स्ट्रीम। यानी टेंथ के बाद जो बच्चे हैं वो कॉमर्स स्ट्रीम भी ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। हालांकि टेंथ तक आपने कॉमर्स का नाम नहीं सुना होगा, साइंस मैथमेटिक्स तो आप पढ़ते हैं, लेकिन जो कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट्स है उनके बाद उनका नाम ही आपने कभी नहीं सुना होगा। तो एक नई स्ट्रीम आपके साथ है, लेकिन जब भी बच्चे टेंथ के बाद इस कॉमर्स का नाम सुनते हैं तो इन सब्जेक्ट्स का नाम सुनते ही वो डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम स्कोप की बात करें, कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो कॉमर्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इट इज नॉट ओनली नेसेसरी कि आप सिर्फ मेडिकल की तरफ या आर्ट्स की तरफ जाए, बल्कि अगर आप कॉमर्स को भी अपना जो है कैरियर बनाना चाहते हैं, कॉमर्स में भी जो है आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अच्छे जॉब्स मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलेंगे और प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स भी मिलेंगे। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, इस कॉमर्स सब्जेक्ट में जो स्ट्रीम है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको बोर्ड पे नजर आता होगा ये जो कॉमर्स स्ट्रीम है विच यू कैन टेक आफ्टर टेंथ। इसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उसमें जो कॉमन सब्जेक्ट होता है दैट इज इंग्लिश, और उसके बाद उसमें एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। और थर्ड सब्जेक्ट जो है दैट इज कॉल्ड बिजनेस स्टडीज, एंड द फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमारे कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में जो कॉमन सब्जेक्ट्स कॉमर्स में जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और ये उसके अलावा आप 5th सब्जेक्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो भी आप ले सकते हैं। और उसमें यहाँ पे नॉर्मल जो हम देखते हैं बच्चों की चॉइस जो होती है दैट इज शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग। तो 4 सब्जेक्ट्स आपको कॉमर्स में कंपलसरी लेने हैं। नंबर 1 इज इंग्लिश, जो मैंने पहले बताया वो सब में कंपलसरी होता है। नंबर 2 इज अकाउंटेंसी, इसका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, इससे पहले कभी पढ़ा नहीं होगा। तो तीसरा सब्जेक्ट जो है दैट इज बिजनेस स्टडीज, ये भी एक नया सब्जेक्ट है। और उसके बाद जो चौथा है फोर्थ वन दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं और 5th वन जो है आप शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपको काफी चॉइस मिलेगी। डिफरेंट हायर सेकेंडरीज में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, या इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आप कॉमर्स में जो है इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, आप मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं, आप कंप्यूटर भी साइंस भी ले सकते हैं, आप आईटी भी ले सकते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स भी ले सकते हैं, आप फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं। तो 5th सब्जेक्ट में आपको चॉइस होती है कि अगर आपका मैथ ठीक है तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर ले सकते हैं, आप आईटी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, आप टाइपिंग शॉर्ट हैंड ले सकते हैं, या आप फिजिकल साइंसेस ले सकते हैं, या फिजिकल एजुकेशन जो है उसको ले सकते हैं। तो नॉर्मली हम याद करेंगे जो कॉमर्स स्ट्रीम है इसमें जो सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन है उसमें जो सबसे कंपलसरी होता है दैट इज बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज जो है ये बेसिकली थ्योरी होता है जिसमें डिफरेंट स्किल्स बिजनेस के सिखाए जाते हैं, जो आजकल ट्रेंड है वो चीजें इसमें पढ़ाई जाती है। लेकिन नॉर्मली ये 100% जो पेपर होता है ये थ्योरी होता है, ये इज नॉट ओनली मैथमेटिक्स। लेकिन अगर अकाउंटेंसी की हम बात करें तो अकाउंटेंसी जो है इसमें 20% थ्योरी होती है और 80% ये मैथमेटिक्स या प्रैक्टिकल हम कह सकते हैं। और लेकिन ये वो मैथ नहीं होता जो आपने 10th में पढ़ा है, बल्कि ये उससे बहुत इजी होता है। इसमें ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं, इसमें अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। और इसके बाद अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो ये भी कंप्लीटली 100% जो है थ्योरी होता है। तो इजिली अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है तो फिर भी आप कॉमर्स ले सकते हैं, उतना टफ ये है नहीं, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स के स्किल्स नहीं बल्कि जो बेसिक जो नॉर्मल जो स्टैटिस्टिक्स के रूल्स वगैरह होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। और वंस के आप जब एंटर हो जाते हैं कॉमर्स में तो आपको ये सब्जेक्ट जो है बहुत इजी लगेंगे, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो। तो इसके साथ अगर आप इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं तो 90% उसमें थ्योरी होती है, 10% उसमें जो प्रैक्टिकल्स होते हैं और वो भी इजी होता है। या अगर आप इसमें कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, आप आईटी लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इस वक्त जो है एडमिशन हमारे बच्चे कर रहे हैं 11th में। तो डिफरेंट हायर सेकेंडरीज में जो कॉमर्स स्ट्रीम है हर जगह तो नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर हायर सेकेंडरीज है वहां पे कॉमर्स की स्ट्रीम जो होती है उसको पढ़ाया जाता है।
तो आप जो है इस कॉमर्स सब्जेक्ट को भी अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी, अपनी कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सिर्फ मेडिकल या आर्ट्स ही आपके लिए कंपल्सरी नहीं है, बल्कि आप कॉमर्स में भी जो है अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो अब हम आएंगे आगे कि व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन कॉमर्स। अगर हम कॉमर्स लेते हैं, हमने 11th में कॉमर्स लिया, हमने 12th पास कॉमर्स के साथ किया, और फिर अगर हम ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, क्योंकि कॉमर्स में जो ग्रेजुएशन होती है उसको बीकॉम कहा जाता है, या अगर हम बाद में जाएंगे पीजी करेंगे तो एमकॉम भी हम कर सकते हैं, या आफ्टर 10+2 हम जो है बीबीए भी कर सकते हैं, बीसीए भी कर सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं, या एमसीए भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 10+2 के बाद और ज्यादा जो है कैरियर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, हम और स्ट्रीम्स में भी जा सकते हैं, या अगर हम चाहे स्विच करना, हम कॉमर्स 12th के बाद जो है आर्ट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम आर्ट्स सब्जेक्ट भी ले सकते हैं आफ्टर 12th। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको इसी में ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखते हैं अगर कोई आर्ट्स लेता है 11th-12th में, तो 12th के बाद वो मेडिकल नहीं ले सकता, क्योंकि मेडिकल से आर्ट्स लिया जा सकता है लेकिन आर्ट्स से मेडिकल नहीं। इसी तरह कॉमर्स वाला भी मेडिकल नहीं ले सकता लेकिन आर्ट्स वो ले सकता है। तो इसीलिए जब हम आते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बाद, कि अगर हम कॉमर्स में जो है ग्रेजुएशन कर लेते हैं, हम बीकॉम कर लेते हैं या एमकॉम कर लेते हैं, तो व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज, हम क्या बन सकते हैं। क्योंकि असल में सबका फोकस यही होता है कि अगर हम मेडिकल लेते हैं तो हम डॉक्टर बनेंगे, अगर हम नॉन मेडिकल लेंगे तो हम इंजीनियर बनेंगे, अगर हम आर्ट्स लेंगे तो हम टीचर, हम लेक्चरर, हम प्रोफेसर या लॉयर बन सकते हैं, या हम सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन कॉमर्स में क्या ज्यादा है जो बाकी चीजों में नहीं, और कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए कौन सी चीज अच्छी रह सकती है जिस फील्ड में वो एक्सेल कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला यहां पे है दैट इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपने सुनी होगी, सीए एक बहुत पॉपुलर डिग्री होती है, एक प्रोफेशनल कोर्स है। आफ्टर डूइंग बीकॉम आप सीए कर सकते हैं, और सीए करने के बाद किसी भी कंपनी में, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी हैंडसम सैलरी के साथ आपको ऑफर जॉब किया जाएगा। और ये सीए करना कोई मामूली बात नहीं होता, इसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, स्टेज वाइज होते हैं, और ये जो है 2-3 साल तक लोग कर लेते हैं, कभी कुछ लोगों को 5-10 साल भी लगते हैं। लेकिन कॉमर्स ग्रेजुएट जो होगा, क्योंकि इसमें मेन जो पोर्शन होता है इट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी, अगर आपको अकाउंटेंसी पे होल्ड है, अगर आप जो है बिजनेस स्टडी जानते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है, तो आपके लिए सीए करना बहुत ईजी होगा। और सीए करने के बाद आपके लिए सिर्फ गवर्नमेंट के जॉब्स नहीं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में हजारों लाखों जो है जॉब्स आपको ऑफर किए जाएंगे, और आपका पैकेज भी बहुत ही अच्छा होगा आने वाला है। सीए के बाद इसी के साथ मिलता जुलता हो जिसको हम सीएस कहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, तो ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। देन बैंकिंग, आप देखते हैं बैंकिंग सेक्टर जो हमारे इंडिया का है वो बहुत बड़ा है। आप स्टेट बैंक में, आप जो है J&K बैंक में, आप पंजाब नेशनल बैंक में, आप नेशनल, प्राइवेट, लोकल, जितने भी बैंक्स है, अब देखिए हजारों की तादाद में अब बैंक्स आ गए हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। और इन बैंक्स में हर साल लाखों वैकेंसीज निकलती है। इनमें प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का पोस्ट निकलता है, इनमें क्लर्क्स के पोस्ट निकलते हैं, इनमें ऑफिसर लेवल के पोस्ट निकलते हैं। तो उनके लिए भी आप जो है आईबीपीएस का एग्जाम दे सकते हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने कॉमर्स पढ़ा है, अगर आप बीकॉम है, तो आपके लिए वो बहुत ही ईजी होगा, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका प्रोफेशन है, वो उसके साथ मैच करता है। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप बैंकिंग जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में आजकल लोगों की सैलरी जो है मोर अबव 1 लाख शुरू हो रही है। तो ऐसे ही उसके बाद अगर हम जाएंगे मार्केटिंग में, हम मार्केटिंग आज का बहुत बड़ा फील्ड है। आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ज्वाइन करके मार्केटिंग के स्किल्स जो है वो ट्रेन कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास है एडवर्टाइजिंग, कि आपका फील्ड जो है वो एडवर्टाइजिंग में, आप इस फील्ड में भी जो है एक्सेल कर सकते हैं। देन यू कैन गो फॉर बिजनेस, क्योंकि आपने कॉमर्स जब पढ़ा, तो कॉमर्स पढ़ने का एक फायदा ये होता है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड नहीं रहते। क्योंकि जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं, जब आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, तो आपके अंदर भी बिजनेस का जो कीड़ा है वो पैदा हो जाता है, और आप भी चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं। और आप देखते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग बिलियनियर है, मिलियनियर है, वो सब बिजनेसमैन होता है। गवर्नमेंट जॉब करके कोई बिलियनियर नहीं बनता, बल्कि ये सिर्फ बिजनेस है जो आपको बिलियनियर बना सकता है, जिससे आप
चाहे माइक्रोसॉफ्ट का हम जो है बिल गेट्स को ले, चाहे हम जो है अनिल अंबानी को ले, ये सारे जो है बिजनेसमैन है। और ये बिजनेस के सिकल्स क्या होते हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है, ये चीजें भी हमें कॉमर्स में सिखाई जाती है। और आफ्टर डूइंग बीकॉम और एमकॉम और बीबीए और एमबीए यू कैन गो फॉर योर ओन बिजनेस। आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अनदर इज टीचिंग। अगर आपको इंटरेस्टेड है टीचिंग में तो आप बीकॉम करने के बाद एमकॉम कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी इन कॉमर्स कर सकते हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जो है आपको लेक्चरशिप मिल सकती है। यू कैन बिकम ए लेक्चरर ऑफ कॉमर्स इन 10+2 और इन कॉलेज और इन यूनिवर्सिटी। तो टीचिंग में भी बहुत अच्छा स्कोप है। आप कॉमर्स पढ़ा सकते हैं बच्चों को 10th 11th लेवल से लेकर पीजी लेवल तक। तो टीचिंग में भी काफी ज्यादा स्कोप है बीकॉम इस कॉमर्स का। देन बिजनेस एडवाइजर। अगर आपने एमबीए किया है, बीबीए किया है, अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है, अच्छे स्कोर के साथ किया है, तो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो आपको ऑफर करेगी बिजनेस एडवाइजर का पोस्ट। और ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख जो है इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। देन यू कैन गो फॉर लॉ। अगर आजकल पॉपुलर डिग्री है लॉ की, और खासतौर से बीकॉम एलएलबी जो किया जाता है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें बीकॉम भी होता है और लॉ भी होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है, क्योंकि जब आपके पास बीकॉम की डिग्री भी आती है और लॉ की डिग्री भी आती है तो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो आपको लीगल एडवाइजर चूज करती है, क्योंकि उनको दोनों फायदे मिलते हैं। एक तो आपको बिजनेस को बारे में पता होता है, दूसरा आप लॉ भी जानते हैं। तो बीकॉम प्लस लॉ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिग्री नाउअडेज। और उसके बाद आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, जो भी इंडिया में 5 स्टार होटल्स है, इन चीजों को संभालना, वहां जो मैनेजर से अपॉइंट किए जाते हैं उनका जो कोर्स होता है होटल मैनेजमेंट। तो बीकॉम के बाद आप होटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट, एक नई चीज अब नई इंट्रोड्यूस हो गई है, जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी फंक्शंस होती है, तो अब उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए इवेंट मैनेजर्स होते हैं, जो ये इवेंट मैनेजमेंट जिसको कोर्स को हम बोलते हैं, तो वो ये सारा जो है वही करते हैं और उनको भी अच्छा खासा पैकेज मिलता है। देन आप वेब डिजाइनिंग में, अगर आपने कंप्यूटर किया, अगर आपने आईटी किया, तो आप वेब डिजाइनिंग में भी जा सकते हैं। आप इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं। आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करें, क्योंकि जो कॉमर्स का ग्रेजुएट होता है, जो या कॉमर्स में जिसने बीकॉम किया या एमकॉम किया, या 10+2 के बाद आप एमबीए कर लेते हैं, तो एमबीए करने के बाद किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छा सा जॉब आपको ऑफर किया जा सकता है, बशर्ते कि आप इंटेलिजेंट हो। और इसके साथ साथ अगर आप सिविल सर्विस में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद मैक्सिमम बच्चे जो है वो सिविल सर्विस की तरफ जाते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जो अगर आप आईएएस करना चाहते हैं, आईएफएस करना चाहते हैं, केएस करना चाहते हैं, आईपीएस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल है। क्योंकि कॉमर्स ग्रेजुएट ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाला नहीं जा सकता, बल्कि कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद भी बच्चे जो है वो आईसी, इन सारे जो है स्टेट और सेंटर के जितने पोस्ट निकलते हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो। और इसी तरह से यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करता है सिविल सर्विस के, तो उनके लिए भी आप एलिजिबल है। तो ये हमने यहाँ पे कम से कम 20 जो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज हमने दिखाया कॉमर्स में। इसके अलावा भी, क्योंकि हमारे इस व्हाइट बोर्ड में जगह नहीं है, वरना इट विल बी अप टू 100 अपॉर्चुनिटीज है, 100 कैरियर अपॉर्चुनिटीज है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो कॉमर्स कोई मामूली डिग्री है नहीं। अगर आपने बीकॉम किया, अगर आपने एमकॉम किया, या अगर आपने ग्रेजुएशन की, या बीबीए किया, या एमबीए किया, और आपने अकाउंटेंसी में आपका होल्ड है, आप टैली जानते हैं, आप वेब डिजाइनिंग जानते हैं, आप अकाउंट्स को संभालना जानते हैं, तो किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब की कोई कमी नहीं है। और जैसा आप जानते हैं कि आजकल जो है गवर्नमेंट जॉब्स तो बहुत कम है, आजकल सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में लोग जो है अप्लाई करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में इस कॉमर्स प्रोफेशन की काफी डिमांड है, और आप किसी भी कंपनी के अंदर जो है आपको छोटा बड़ा जॉब मिल सकता है। क्योंकि आप देखिए, जो मेडिकल का स्टूडेंट होता है वो सिर्फ हॉस्पिटल तक ही लिमिटेड होता है, लेकिन जो कॉमर्स ग्रेजुएट है वो किसी भी फील्ड में जा सकता है, और इवन वो बिजनेस अपना शुरू करना चाहे तो उसमें भी जा सकता है। तो इस तरह से ये जो कॉमर्स है, कॉमर्स स्ट्रीम जिसके बारे में आज हमने बात की, ये एक अच्छा स्ट्रीम है। अगर आप 10th आपने किया है रिसेंटली, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। स्कोप की कोई कमी नहीं है, आप यहां पर भी एक्सेल कर सकते हैं, आप एक कंपनी के सीईओ भी बन सकते हैं। आप जानते हैं इस वक्त जो गूगल है, जो फेसबुक है, जो व्हाट्सएप है, जो ये यूट्यूब है, इसमें जो लोग काम करते हैं
वो ज्यादा वो लोग होते हैं जिन्होंने टेक्निकल कोर्सेज किए होते हैं, जिनको अकाउंटेंसी, जिनको वेब डिजाइनिंग, जो कंप्यूटर साइंस, जो आईटी के साथ रिलेटेड होते हैं। और ई कॉमर्स तो आजकल बहुत ही पॉपुलर बिजनेस है कि आप ऑनलाइन बिजनेस अपना जो है उसको चला सकते हैं। ये तो आजकल काफी डिमांडिंग कोर्स है। तो इन फ्यूचर अगर हम देखें तो कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए जो है कहीं पर भी कोई स्कोप की कमी नहीं है। आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको इजीली जो है अपना जॉब मिलेगा। इसलिए कॉमर्स स्ट्रीम जो है मैं सजेस्ट करूंगा कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है, जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है जो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉमर्स स्ट्रीम इज वेरी बेस्ट स्ट्रीम। तो आज हमने ये कंप्लीट किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो साइंस के ऊपर होगा, मेडिकल के ऊपर होगा, जिसमें हम मेडिकल और नॉन मेडिकल की बात करेंगे। तो आज इतना ही काफी है, लेकिन इससे पहले कि आप अलविदा करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपना लाइक का जो बटन है नीचे उसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जितने भी लोग इसको देखें उनको फायदा मिले। खास तौर से इस वक्त जो हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट जो है जो वेट कर रहे हैं, एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, तो अगर वो ये देखेंगे तो एटलीस्ट उनको, उनके पेरेंट्स को जो है थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।